विधानसभा में आज राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए विधायक रोहित बोहरा ने स्मार्ट मीटर का प्रश्न पूछा। क्या आपने नगर निकाय और पंचायत चुनाव को देखकर स्मार्ट मीटर बंद किए हैं? उसे कंपनी का क्या होगा जिसको आपने 14,000 करोड़ के टेंडर दिए हैं? क्या आप स्मार्ट मीटर परमानेंट खत्म कर रहे हैं या सिर्फ इलेक्शन तक ही? इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया कि पिछली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 2022 में अनुमोदन किया गया था। मंत्री ने कहा कि आपके कारनामे सामने आने चाहिए, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष से तलखी से पूछा कि आपका पूछने का अधिकार है, मेरा जवाब देने का अधिकार है। केंद्र से मिलने वाली राशि को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक 25% स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालय में लगा नहीं देंगे। इसलिए 25% सरकारी कार्यालय में लग रहे हैं। नए कनेक्शन पर हमने पुराने मीटर इसलिए लगाए कि पेंडेंसी ज्यादा थी। स्मार्ट मीटर पर विपक्ष और पक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इन्होंने स्मार्ट मीटर योजना लागू की और यही बेवजह हंगामा कर रहे हैं। हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से चोरों की तरह बात करते हो। सामने बात करो, सामने बोलो। जाने के बाद में बोलते हो, जाने के बाद बोलते हो। हिम्मत है तो सामने बोलो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी फेस करने की, हिम्मत नहीं है विधानसभा को फेस करने की, विधानसभा को फेस करने की हिम्मत सीखो। चोरों की तरह और रखा है, विधानसभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाए तो पीछे से बोलते हो, सामने जवाब दो, सामने पता चल जाएगा ये सरकार 2 साल से कैसी चल रही है। पता चल जाएगा आपकी सरकार को। यानी संसदीय मंत्री खड़ा होकर बोलता है 2022 में राजस्थान में स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार ने लागू करी थी। आपकी बनाई हुई योजना आपने लागू करी थी और बड़े शर्म की बात है कि आपकी बनाई हुई योजना के बारे में आप बेशर्मों की सरकार है, बेशर्मों की समय लागू हुई थी। आपकी सरकार के समय लागू हुई थी योजना, कहां गए थे उस समय? हमने ये पूछा ही नहीं जो बता रहे हैं। अरे जो पूछा है सप्लीमेंट्री में पूछा है, प्रश्न में तो पूछा है ना। अध्यक्ष जी आपकी व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। आपने कहा जो सदस्य अगर इसको नहीं चाहता तो उसको सीधा सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर मिलेगा। उत्तर है तो अरे आप बहस आप तो बोलो अपना। देखिए, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार मेरा है। मुझे रोका नहीं जा सकता उत्तर देने से। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप रोक रहे हैं, ये मेरे अधिकार का हनन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता के सामने स्थिति आनी चाहिए। अरे माननीय सदस्य मैं सप्लीमेंट्री का उत्तर पहले दे देता हूँ। तो ये भी आप बैठिए माननीय, मैं सप्लीमेंट्री का उत्तर दे रहा हूँ। वो भी पूरा दूंगा। आपने पूछा है कि हमने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो सरकारी कार्यालयों में आपको भी अनुमति दूंगा, पहले उनका आ जाने दीजिए। अरे सुनो तो सही साहब, आने दीजिए सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकारी कार्यालयों में अभी मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज इसलिए किया क्योंकि आरडीएसएस योजना केंद्र की योजना है। वहां से हमें इसमें यह गाइडलाइन आई कि 25% इसके मीटर सरकारी कार्यालयों में नहीं लग जाएंगे जब तक हम इस योजना के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने पहले ये सोच करके कि पहले हम केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 25% हमने सरकारी कार्यालयों में वो मीटर लगा दिए हैं, इसलिए हमने ये तेजी से लगाए। स्मार्ट मीटर पर विधानसभा में जमकर हंगामा। मंत्री हीरालाल नागर ने विपक्ष के आरोपों को किया सिरे से खारिज। कांग्रेस राज में ही स्मार्ट मीटर को दी गई थी कैबिनेट की मंजूरी। हमने सिर्फ इस प्रक्रिया को बढ़ाया है जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आधार बनाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उस ब्लैकलिस्टेड कंपनी के लिए तत्कालीन गहलोत सरकार ने किए थे नियमों में संशोधन। हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ दिए हैं टेंडर। विपक्ष को अपने भीतर झांकना चाहिए। भजनलाल सरकार ने पूरी पारदर्शिता का किया है पालन। गहलोत सरकार ने किए थे। मानसून सत्र जारी है।
विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और आज दूसरा दिन था और आज स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, विरोध जताया है। देखिए, आपने देखा है कि विधानसभा में जो इन्होंने हर प्रश्न किया उसके लिए वो प्रश्न का जवाब जो आया वो इन्हीं के खिलाफ जा रहा है। प्रदेश जब भी आगे बढ़ सकता है जब हम मिलकर के ये देखें कि अच्छी योजना है उसको हम जारी रखें। हमने ये कहा था कि हम गहलोत सरकार की कोई भी अच्छी योजनाएं होंगी, चाहे वो फ्लैगशिप योजना हो चाहे अन्य योजना, उनको जारी रखेंगे। और वो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उस समय भी एक ये घोषणा थी। लेकिन अगर किसी भी अन्य डिस्कॉम में प्रदेश में वो कंपनी अपनी परफॉर्म के आधार पर अपनी अगर ब्लैक लिस्टेड हुई है तो वो हमारे यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड नहीं होगी। ये शर्त भी इन्होंने इन्हीं के समय जोड़ी थी। जैसा कि आज विरोध देखा जा रहा है तो आप कैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उस कंपनी की जो गति कैसे बढ़ेगी? क्या देखिए, हमने अभी हमारे सरकारी कार्यालयों पर सभी जगह पर 25% से ज़्यादा मीटर लगा दिए हैं और हम इसको कंपनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके खिलाफ कोई अनियमितताएं होंगी, समय पर वो ठीक मीटर नहीं लगा रही है, ये एक अलग विषय है। उसके खिलाफ जांच होगी, जांच के आधार पर उस कंपनी को अगर वो दोषी होती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो भी संभव कार्रवाई है वो करने में हमारी सरकार बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से हम उपभोक्ता को मीटर बिल्कुल टेस्टेड लगे, क्वालिटी से लगे, उसका कोई मीटर ज़्यादा नहीं चले, इसकी हम पारदर्शिता रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है वो विधानसभा में उठा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का यही कहना है कि इसको अगर कंपनी टारगेट पूरा नहीं कर पाती है तो कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा अभी है वो सुचारू रूप से स्मार्ट मीटर पर काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं नेहा जोशी, जी मीडिया, जयपुर।